Hello everybody, welcome back to my channel. I am Dr. Sukmani Gandhi and in this video we are going to discuss the different types of companies. आइए अब देखते हैं there are different types of companies, right? अब जो companies का classification है वो different parameters के basis पे किया गया है. जैसे on the basis of incorporation अगर देखा जाए तो companies तीन types की होती हैं, या तो chartered या statutory या registered company. लाइबिलिटी के बेसिस पर अगर कंपनीज को क्लासिफाई किया जाए तो अगेन तीन टाइप की कंपनीज होती हैं: कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर कंपनीज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अगर नेशनैलिटी के बेसिस पे कंपनीज को क्लासिफाई किया जाए तो हमारे पास या तो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं या फॉरेन कंपनीज. नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर अगर कंपनीज को देखा जाए तो ईदर पब्लिक कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी. और ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम कंपनीज को बाइफरकेट करें तो गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी और वन पर्सन कंपनी होगी. चलिए अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं वो देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं. इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर सबसे पहली होती है चार्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी किंग या क्वीन द्वारा बनाए गए चार्टर के बेसिस पर क्रिएट होती हैं और रेगुलेट भी होती हैं. ऐसी कंपनीज आपको यूजुअली इंग्लैंड में मिलेंगी पर इंडिया में नहीं मिलेंगी. ऐसी कंपनीज के जो रूल्स, पावर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, ये सब उस रॉयल चार्टर में होते हैं जो किंग या क्वीन द्वारा बनाया गया होता है. ऐसी कंपनीज अपनी आइडेंटिटी सेपरेटली इंजॉय करती हैं और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस इन पर अप्लाई नहीं होते हैं. इन कॉरपोरेशन के ही बेसिस पर दूसरा टाइप है हमारा स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पर फॉर्म होती हैं. और यूजुअली इनका पर्पस होता है ये कि नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी बिजनेस को ओवरटेक करें. इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एटसेट्रा. ये कंपनीज एक बनती तो स्पेशल एक्ट के बेसिस पर हैं और गवर्न भी उस स्पेशल एक्ट से होती हैं, लेकिन as far as the Companies Act 2013 is concerned, the provisions also apply to them. नेक्स्ट बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे रजिस्टर्ड कंपनी की. रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो फॉर्म और रजिस्टर दोनों ही इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंडर में फॉर्म होती हैं. ऐसी कंपनीज को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए. और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो चुका है. कंपनीज कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू द MCA पोर्टल, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर जाकर वो स्पाइस फॉर्म्स भर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर्ड कंपनीज फर्दर या तो पब्लिक होती हैं या प्राइवेट होती हैं या वन पर्सन कंपनी. अब हम बात करते हैं कि जब हम कंपनीज को लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो वो कंपनीज कौन से टाइप की होती हैं. सबसे पहले कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स विच आर फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. ऐसी कंपनीज में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी होती है दैट इज लिमिटेड. कहां तक लिमिटेड? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. और ये अमाउंट मेंबर्स तभी पे करते हैं जब उनसे कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर. दूसरा टाइप होता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विच इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21. ऐसी कंपनीज में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो वहां तक सीमित होती है जितना कि उन्होंने खुद अंडरटेक किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम में. और ये जो अमाउंट होगा जो गारंटी मेंबर्स खुद लेते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे वो ऑलरेडी पहले से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है. कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी यूजुअली शेयर कैपिटल उनका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट प्राइमरीली इनका जो पर्पस होता है रन करने का वो नॉन ट्रेडिंग होता है. जैसे कि ये कंपनीज आमतौर पर चैरिटी या स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, कल्चर के प्रमोशन के लिए ही काम करती हैं.
third type of companies on the basis of liability is unlimited companies, which fall under section 2 subsection 92. अनलिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि यहां पर मेंबर्स को तब तक कंट्रीब्यूट करना है जब तक कि कंपनी के डेट्स फाइनली पूरी तरीके से पे ऑफ ना हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनैलिटी के बेसिस पर कंपनीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। कंपनीज कैन ईदर बी इंडियन और डोमेस्टिक या फिर फॉरेन कंपनीज। इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया में बेस्ड भी होती है, रजिस्टर्ड भी होती है इंडिया में ही अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी कंपनीज को हम इंडियन कंपनीज या फिर डोमेस्टिक कंपनीज कहते हैं। ऐसी कंपनीज का जो हेड ऑफिस है या बिजनेस ऑपरेशंस है, बोथ ऑफ देम आर कंडक्टेड इन द सेम कंट्री इटसेल्फ, और ये कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी कुछ भी हो सकती है। जब हम फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं तो ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर होती हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस या इनका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में होता है। ऐसी कंपनीज जो अपना बिजनेस है या तो वो खुद रन करती हैं या फिजिकली रन करती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में रन कर सकती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इनकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो सबका सब इंडिया में होना चाहिए। भले ही ये कंपनीज इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं, लेकिन क्योंकि ये अपनी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में रन करते हैं, इसीलिए इनको अपने डॉक्यूमेंट्स इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को डिलीवर करना एसेंशियल है। आइए अब बात करते हैं कि जब हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं तो वो या तो ईदर पब्लिक कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में कंपनीज एक्ट में ऐसे डिफाइंड है: कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। यानी कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, और उसके आर्टिकल्स में जो मेंबर्स हैं उनका शेयर्स ट्रांसफर करने का जो राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। प्राइवेट कंपनीज कभी भी आम पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि वो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए उनको सब्सक्राइब करें। पब्लिक कंपनी ऑन द कॉन्ट्ररी इसकी ऑपोजिट होती है, और एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती, और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल उतना होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई कंपनी जो प्राइवेट है और सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। चलिए लेट्स हैव अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स से शुरू हो सकती है, मैक्सिमम मेंबर्स उसके 50 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती। प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड उसके नाम पे एंड होना जरूरी है। पब्लिक कंपनी के केस में इट शुड एंड विद ओनली द वर्ड लिमिटेड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें अगर, तो पब्लिक कंपनी अपने खुद के आर्टिकल्स बना सकती है, या फिर उस एब्सेंस में जहां उसके आर्टिकल्स नहीं है वो कंपनीज एक्ट का टेबल ए अडॉप्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ अडॉप्शन नहीं कर सकती, इट हैज टू प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस बिल्कुल वैसे कमेंस कर सकती है जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि उसे कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेशन में। पब्लिक कंपनी में तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट या कमेंस नहीं कर सकती जब तक कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स, जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ इनविटेशन नहीं दे सकती। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है टू ट्रांसफर द शेयर्स, पब्लिक कंपनी पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में क्वालिफिकेशन शेयर्स एक्वायर करना डायरेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कोरम कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो हमें एक मीटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं,
वो प्राइवेट कंपनी में 2 होने जरूरी हैं और 5 पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस इशू की करने की जब बात आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आम पब्लिक को इनवाइट नहीं करती तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। क्योंकि पब्लिक कंपनी आम पब्लिक को इनवाइट करती है तो इसीलिए उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है। देन हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी में 3। स्टैट्यूटरी कंपनीज का यहाँ प्रोविजन है ऑल दो, लेकिन अब प्रोविजन अमेंडमेंट्स में राइट ऑफ कर दिया गया है, अब कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स पे रेम्यूनरेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनीज के केस में जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है वो 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं कर सकता। ओनरशिप के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कंपनीज अगेन जो क्लासिफाई हो सकती हैं उसमें सबसे पहली है गवर्नमेंट कंपनी, विच फॉल्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। किस फॉर्म में होल्ड करती है? या तो ये एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, या फिर पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड करती है। और इसमें कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के हैं: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एटसेट्रा। ये कंपनीज बिल्कुल वैसे ही रजिस्टर्ड कंपनीज की तरह कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होती हैं, लेकिन इन पर कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि सेक्शन 152, सेक्शन 124 एटसेट्रा, और ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय। ओनरशिप के बेसिस पे जो दूसरा टाइप है वो है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है उसे होल्डिंग कहते हैं, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही होती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो कैसे कोई कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, यानी कि होल्डिंग कंपनी कैसे कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनी को? होल्डिंग कंपनी 3 तरीके से कंट्रोल कर सकती है। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है वो किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल कर रही है, या वहां के इक्विटी शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू का आधे से ज्यादा पार्ट होल्ड कर रही है, या फिर वो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो आगे किसी और कंपनी की सब्सिडरी है। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग कहलाएगी, और जिस पर यह कंट्रोल किया जा रहा है वो कंपनी सब्सिडियरी कहलाएगी। अब हम आते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। हमारी जो लास्ट टाइप है वो है 1% कंपनी। 1% कंपनी, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जिस कंपनी में सिर्फ एक सिंगल पर्सन हो। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले तक जो एक्ट था 1956, उसके अंदर मिनिमम 2 लोगों की तो रिक्वायरमेंट होती थी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, लेकिन इस कंपनी के अंडर में सिर्फ एक ही व्यक्ति शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, यानी कि एट ऑल टाइम वी नीड जस्ट ओनली 1 person टू बी द मेंबर। 1 person कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 का कहना है कि वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मेंबर होता है। वैसे तो ये कंपनी एक इंडिविजुअल की तरह रन करती है, लेकिन इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू so much everybody for watching this video. Do not forget to share and subscribe the channel.